धर्म में हम लोगों ने सुना है कि लोगों के, दलितों के गली में गला में घंटी बांधता था, और आज रामायण जहां पर हम ख्याल करते हैं, राम राज का बात जहां हम देखते हैं, वहां राम भगवान को आदिवासी लोग भी जंगलों में मदद किया। और वो देश है जहां राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होता है। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन समय बदलता है, इतिहास भी बदलता है। हम लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से लड़ के हासिल किया, हजारों लाखों की कुर्बानी दी गई है। हिंदू मुसलमान दोनों का खून बहा है, ईसाई का खून बहा है, हरिजन आदिवासी का खून बहा है। वो लोग कहाँ रहेंगे? आज मस्जिद टूटा, कल ईसाई धर्म का गिरजा टूटेगा। हम लोग आदिवासी लोग का कोई मंदिर मस्जिद नहीं, हम लोग झाड़ी पर दरख्तों के नीचे पूजा करते हैं। हमारा कोई मान्यता मर्यादा भी नहीं। हम लोग महसूस करते हैं कि आखिर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग किसका झंडा ढोएं? आज हमारे तरफ में जो लोग पढ़ने लिखने के चक्कर में, जब देश अंग्रेजों के गुलामी में था तो लोग बहुत क्रिश्चियन बने, उनके बीच में लड़ाई लगवाते हैं ये लोग। कैसे क्रिश्चियन बना? भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? वो भी इंसान है। और मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूं, नॉन क्रिश्चियन हूं। मैं अपने इलाका में दोनों ही समुदाय का बड़ा कुशलता से नेतृत्व कर रहा हूं। ईसाइयों ने कम से कम कुछ नहीं किया तो हमारे इलाका में लोगों ने सुदूर जंगलों में जहां लोग मरते थे बिना दवा का, दवा पहुंचाने का काम किया। जहां पढ़ाई नहीं होती थी वहां लोगों ने पढ़ाने का काम किया। और ये लोग मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग धान मड़ुआ पैसा 5 रुपया फायदा करेगा और 10 नया पैसा 5 नया पैसा का गुड़ दे देगा। और परिक्रमा करो इस मंदिर का। ये कैसी शिक्षा है? किस धर्म और किस युग में हम आ रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारे पास ज्यादा पॉइंट नहीं है, आपका मैं ज्यादा समय भी खर्च नहीं करूंगा। इन्होंने जो अपना मनसा पूरी की है, इतना दलील हो रहा है बीजेपी के तरफ से कि हमें पता नहीं था। बहुत वरिष्ठ नेता, देश में जाने माने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उनका 2 बात हमें याद है। उन्होंने एक बात कहा कि ऐसे भी बीजेपी बदनाम था, वैसे भी था, इसलिए कुछ करके बदनाम हो गए। ये क्या मतलब है? उनका जरा सा भी उस पर राम नहीं है। लेकिन कल मैं सुना हूं तो मैं कह रहा हूं, ऐसा ही बात हम समझा हमारे विचार से। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई शहाबुद्दीन साहब का नाम उद्धृत करते हुए कि मुस्लिम इंडिया जब पत्रिका बनाना चाहते हैं तो हिंदू इंडिया क्यों नहीं बनेगा? बोले भाई वो जब बन रहा है, एक आदमी जब खराब कर रहा है तो दूसरा खराब करने का मानसिकता क्यों बना रहा है? उसको सबको मिलकर पकड़ना चाहिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ये मामला इतना जटिल बन गया है। और कौन महोदय थे, इन्होंने एक आज बात फरमाया गया है हाउस के अंदर कि कभी भी मुस्लिम समुदाय को अब अल्पसंख्यक नहीं कहा जाए। अगर भला इस देश का हम लोग चाहते हैं, उनको एक घर के चारों कोना एक बराबर जब हम मानते हैं, तो एक कोना में उनको क्यों रखा जाता है? इसीलिए ना कि वोट का खेती काल का होगा अल्पसंख्यक बोल के, यही गड़बड़ी। इतना बड़ा समुदाय उनको अल्पसंख्यक, वो भी अपने अल्पसंख्यक बोलता है, उनके नेता अल्पसंख्यक बोल के अपना काम निकाल रहे हैं। और हमारे आदिवासी लोग इस देश में इतना कम है, जिनकी भाषा लुप्त हो गई, जिनका संस्कृति लुप्त होते जा रहा है, उनके लिए क्या हो रहा? इसलिए हम लोग गुनाह कर रहे हैं। उनको अपने ही देश में अल्पसंख्यक बना के अपमान करते हैं। वो नहीं समझते हैं बात को, और हम पॉलिटिशियन भी नहीं समझते बात को। ये वोट लेने का राजनीति, अल्पसंख्यक का मालिक कौन बनेगा? वो आदिवासी हरिजन का कौन मालिक बनेगा? आदिवासी का शिबू सोरेन बन सकता है। ये अच्छा आदिवासी लोग को उल्लू बना सकता है।
ये सब सोचने विचारने की बात है। दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय कि सबसे बड़ा सरकार ये सब काम जिसके पास पूरा ताकत था, हम एनआईसी का मीटिंग में भी हम गए थे, सारे देश के बीजेपी छोड़ के तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने प्रधानमंत्री को एक तरफा जिम्मा दे दिया कि ऊपर भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, नीचे आप है भारतवर्ष, जो करना है उपाय करो। इतना हस्ती देने के बाद भी हो रहा, कितने लोग थे, कितने करोड़ थे। हम लोग छोटा मोटा आंदोलन करते हैं तो हमारे लिए पारामिलिट्री जाती है, और जब यहाँ देश का मर्यादा हजारों साल का जुगाया हुआ खत्म हो गया, अब हम लोग किसके सामने मुंह दिखाने लायक हैं? कहां है? क्या उस मस्जिद को बना सकते हैं? न मंदिर बना सकते हैं। दोनों के बाहर चले, कहीं का नहीं रहे। जितना हम लोग, जैसे एक परिवार में कोई मरता है ना तो रोता है लोग, कोई चीड़ है तो वो उसी ढंग से रोता है, डुप्लीकेट रोना और कोई असलियत रोना। तो क्या रोना है हम लोगों का बताइए, जब चीजें नहीं रह गया। लेकिन अब कैसे बचाया जाए इस देश को, सोचने की बात है। हर आदमी अपना अपना रोटी सेकने का धंधा में लगा हुआ है। वो बोलता है कि मुस्लिम वोट तो अब किधर जाएगा, हमारा तरफ आएगा कि नहीं जाएगा। बड़ा मुश्किल का बात है। वोट के लिए हम लोग देश सर्वनाश हो गया, विवादास्पद। सरकार के पास इतना शक्ति नहीं है। घर में हमारी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, ठेपा मारका है, बोलता है इतना लड़ाई किस बात का होता है? वहां पर अस्पताल क्यों नहीं बना दिया सरकार ने? स्कूल क्यों नहीं खोल दिया? इतनी बड़ी लड़ाई, जो औरत कुछ पढ़ी लिखी नहीं, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान। जब एक ही नाली पर हमारी खून बही है, एक के सिरा पर गोली खाए हैं, तब देश आजाद हुआ है। उसका हम लोग भंजा के खा रहे हैं क्या? आज 45 साल तक भी अपने पैरों पर खड़े होने का ताकत हम लोगों ने नहीं बना सका। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारी और दूसरा विनती है कि जैसे भी हो, गलती किसी से भी हुआ हो, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है और सरकार भी हमारे दुश्मन नहीं है।